नमस्कार दोस्तों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 पाठ 19 किसानों की कहानी बीज की जुबानी इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। इन अभ्यास प्रश्नों को हल करवाने से पहले हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि यदि आप हमारे पिछले 1 से लेकर 18 पाठों तक के वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5वीं के नाम से। आप उस प्लेलिस्ट में जाके सभी पाठों के अभ्यास प्रश्नों के हल देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले पाठों के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। हम इन अभ्यास प्रश्नों को हल करने से पहले इसकी भूमिका को अच्छे से समझ लेते हैं, जिससे कि इन अभ्यास प्रश्नों को हल करने में आसानी रहे। श्याम के दादाजी ने श्याम को अपने पुराने समय को याद करते हुए खेती के पुराने और नए तरीकों के बारे में बतलाया कि जब मैं और उनके पिताजी यानी कि श्याम के दादाजी कि पिताजी खेती किया करते थे तो बुआई करने के बीजों को कितना संभाल के रखा करते थे। उन बीजों को संभाल के रखते थे ताकि वो बाद में बुआई के टाइम उनको बो सके। लेकिन आज के समय में बीज दुकानों में कितना आसानी से मिल जाता है। पहले गाय बैलों से खेतों की जुताई की जाती थी, मगर अब तो ट्रैक्टर और हार्वेस्ट से खेती की जाने लगी। पहले बैलों से खेती की जाती थी और अब हार्वेस्ट और ट्रैक्टर से खेती की जाती। पहले गोबर से खाद तैयार किया जाता था, अब खाद को रासायनिक युक्त होती है, बाज़ारों से पैकेटों में मिलती है। पहले सिंचाई के लिए पानी बैलों की मदद से बैलगाड़ी से नदी कुओं से दूर दूर से लाया जाता है था। और श्याम ने बोला, इतनी दूर से पानी लाने में कितनी परेशानी होती होगी। अब तो बस बटन चालू करते ही मोटर से खेत की सिंचाई हो जाती है। लेकिन दादाजी, आपको वही पुराना ज़माना क्यों पसंद है? दादाजी बोले, श्याम, तब ज़रूरतें बहुत कम थी। उस टाइम क्या था, ज़रूरतें कम थी और खर्चा कम होता था, परंतु अब खर्चा बहुत होने लग गया है, जिस कारण से बैंक से कर्ज तक लेना पड़ता है। अधिक फसल उत्पादन के लालच में मिट्टी में रासायनिक खाद डाली जाती है। अधिक उत्पादन होगा करके रासायनिक खाद डालते हैं, जिससे अनाज सब्जियों का स्वाद भी पहले जैसा नहीं रहा और इससे बीमारियां भी फैलती है। इसलिए जैविक खेती करना चाहिए और गोबर की खाद का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए, न कि रासायनिक खाद का प्रयोग करना चाहिए। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न नंबर पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अ, बीजों को कीड़ों से बचाने के लिए किस पेड़ की पत्तियां उपयोग की जाती है? कौन से पेड़ की पत्तियों का उपयोग हम बीजों को कीड़ों से बचाने के लिए करते हैं? तो उत्तर ऑप्शन नंबर 2, नीम। नीम की जो पत्तियां हैं वह बीजों के अंदर रख देते हैं, जिससे कीड़े नहीं लगते हैं। ब, किसान जमीन जोतने के लिए अब उपयोग करने लगे हैं। किसान आज के समय में ज़मीन जोतने के लिए किसका उपयोग करते हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर 3, ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। पहले ज़माने में बैल से खेती की जाती थी और आज के ज़माने में ट्रैक्टरों से खेती की जाती है। स, किस जीव से मिट्टी उपजाऊ बनती है? कौन सा जीव है जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है? उत्तर केचुआ। और केचुओं को किसानों का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि इससे क्या है, केचुए से मिट्टी उपजाऊ बनती है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर दूसरा, 2 अनाज के नाम लिखिए जिनसे रोटियां बनाई जाती है। ऐसे कौन से 2 अनाज है जिनसे रोटियां बनाई जाती है? उत्तर गेहूं और मक्का। गेहूं और मक्का ऐसे हैं जो जिनसे रोटियां बनाई जाती है। गेहूं की भी रोटी होती है और मक्के की भी रोटी होती है। प्रश्न नंबर तीसरा, सूखी लौकी को मिट्टी से लीपकर उसमें क्या रखा जाता है? सूखी लौकी जो होती है उस पर मिट्टी से लीप दिया जाता था और उसी के अंदर बीजों को रखा जाता था। प्रश्न नंबर चौथा, किस पौधे के बीज से सूद बनाया जाता है? एक ऐसा पौधा होता है जिसके बीजों से सूद बनाया जाता है। तो उत्तर कपास। कपास से क्या बनता है? सूद बनता है। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 5वां,
अनाज एवं साग सब्जी के अलावा और किन चीज़ों को खेती की जाती है? अनाज और साग सब्जी के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें हो जिसमें खेती की जाती है? तो उत्तर, अनाज एवं साग सब्जी के अलावा कपास की खेती भी की जाती है और जिसे व्यावसायिक खेती कहते हैं, कपास को। प्रश्न नंबर 6, आपके घर में त्योहारों पर खाने के लिए क्या क्या बनाया जाता है? उत्तर, हमारे घर में त्योहारों पर मिठाई, गजक और जलेबी बनाई जाती है। प्रश्न नंबर 7, खेती से संबंधित कार्यों को छांटकर क्रम से लिखिए। इसमें कुछ कार्य दिए गए हैं जिसमें कुछ खेती से संबंधित है, उनको अपन को छांटकर लिखना है। इसमें सबसे पहला है सिंचाई करना, दूसरा है ज़मीन जोतना, तीसरा है घर बनाना, चौथा है बुआई करना, पांचवा है फसल काटना, छठा भोजन करना बनाना सातवां छपाई करना, आठवां धुलाई करना। इसमें से सिंचाई करना, सिंचाई खेती में की जाती है। ऑप्शन नंबर 3 सिंचाई करना। जमीन जोतना, जमीन जोतने का कार्य भी किया जाता है। जमीन को सबसे पहले जमीन को जोतते हैं, उसके बाद में फिर जमीन के ऊपर बुआई करते हैं, उसके बाद में सिंचाई करते हैं और फिर लास्ट में जब फसल पक जाती है तो उसको फसल को काटते हैं। प्रश्न नंबर 8, नीचे दिए गए चित्रों में से किन्हीं 5 बीजों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। 5 बीज हैं, इनमें जो जितने भी चित्र दिए गए हैं उनमें से 5 बीजों को पहचानना है और उनके नाम यहाँ नीचे लिखना है। नंबर पहला मक्का, यहाँ पे मक्के के बीज दिए गए हैं। नंबर दूसरा गेहूं के भी बीज दिए गए हैं। तीसरा राई के बीज दिए गए हैं। चौथा सोयाबीन के बीज दिए गए हैं और पांचवा बाजरे के बीज दिए गए हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 9, पुराने समय में फसलों के दाने कैसे निकाले जाते और अब कैसे निकाले जाते हैं? लिखिए। उत्तर, पुराने समय में फसलों के दाने ओखली मुसली में कूटकर निकाले जाते थे, क्योंकि उस समय बड़े बड़े मशीनें नहीं थी, जिस वजह से उनको ओखली में मुसली से कूटकर निकाले जाते थे। और अब बड़ी मशीनों और थ्रेशर से निकाले जाते। थ्रेशर का प्रयोग किया जाता है गेहूं निकालने के लिए। बड़ी बड़ी मशीनें चलती है जिससे कि बीजों को अलग किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 10, नीचे दिए गए कृषि से संबंधित चित्रों को देखकर अपने विचार विस्तार से लिखिए। एक चित्र नंबर, इसको पहला नंबर दे दिया अपन ने, इसको नंबर दूसरा दे दिया है। पहले नंबर में क्या बताया गया है? चित्र नंबर 1 में दिखाया गया है कि प्राचीन पद्धति में खेती की प्राचीन पद्धति से खेती जो की जाती थी, जिसमें किसान बैलों से जुताई कर रहा है। और चित्र नंबर 2 में क्या दिखाया गया है कि आजकल खेती तकनीकी आधार पर ट्रैक्टरों से की जा रही है।